नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती नियुक्ति तय शासनादेश। आज कोर्ट ने आदेश जब देरी नहीं हुई, यहाँ पर देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसे कि आज की डेट में मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई हुई भी। देखिए आपकी भर्ती में क्या हुआ है, कुछ भी चीज़ें पहले से क्लियर नहीं थी। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये लोग बस जल्दीबाजी में जल्दी में ये लोग नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। फिर मान लीजिए उस टाइम कोरोना की वजह से जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन जो करना पड़ा। बट यही था कि बहुत ही जल्दीबाजी में इन्होंने विज्ञापन जारी किया। वही है कि राजनीति के चलते इन लोगों ने पहले से अगर यह सारी चीज़ें क्लियर होती कि कैसे आरक्षण का रूल होना है, कैसे सीटें कितनी है, विषयवार सीटें कितनी है, यह अगर सारी चीज़ें क्लियर ही होती तो अभी तक इस भर्ती में जो है यह भर्ती पूरी होकर नई भर्ती भी आपको देखने को मिल गई होती। लेकिन यह सारी चीज़ें पहले से क्लियर नहीं थी और अधिकारी भी उसी टाइम जो अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन अब नहीं, अभी तक ये आप देखेंगे जैसा कि प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था, विभाग ने यह कहा था कि अधिकतम 3 महीने में हम भर्ती को कंप्लीट करेंगे। अधिकतम इन्होंने कहा था कि और हमने आपको जितनी भी वीडियो इस टाइम हम आपकी भर्ती संबंधी अपलोड कर रहे हैं, कल की डेट में तो नहीं, कल से एक से पहले परसों की डेट है, मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक है? उसमें भी मैंने बताया था कि 15 फरवरी तक आप मान के चलिए कि आप लोगों की भर्ती जो है कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा कि जानकारी मिल रही है, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस भी बहुत जल्द ही आएगी और आप लोगों को वो भी दिखाएँगे जो अभी यहाँ पर 9,097 पास अभ्यर्थी हैं, सबके लिए अच्छी खबर ये है, ठीक है? अब यह तो नहीं पता पहले कि किसका होगा, किसका नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जो सीट है अभी तक नहीं कन्फर्म है। लेकिन कोर्ट ने भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिया हुआ है कि इसके पहले भी कोर्ट ने कई बार जो है यहाँ पर जवाब माँगा था और यह कहा गया था कि आप लोग भर्ती जल्द से जल्द पूरा करिए, क्योंकि मैनेजमेंट वालों को भी प्रेशर है और मैनेजमेंट वाले भी बार-बार उनका यही कहना है कि जो विद्यालय है, वहाँ पर शिक्षक ना होने से पठन-पाठन बाधित हो रहा है और जो विद्यार्थी है, वह भी स्कूल छोड़ कर जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि पूरे विद्यालय पर ही इसका जो है, शिक्षा प्रणाली पर इसका जो बुरा प्रभाव है, बुरा असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय आज मैनेजमेंट वालों कोर्ट में पर सुनवाई हुई, माननीय न्यायालय ने भी आदेश दे दिया है। यहाँ पर जो उनके आदेश की अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपकी भर्ती बहुत ही जल्द पूरी होने जा रही है, ठीक है? बहुत ही जल्द, यानी मतलब अभी डेट तो यह नहीं कहेंगे कि इसी दिन आ जाएगी, लेकिन मानकर चल लीजिए कि लगभग 20 दिसंबर के आसपास आपकी शासनादेश, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेट बता दी जाती है, फिर उस डेट में नहीं हो पाता है। तो चीज़ तो फिर आप लोग बिल्कुल नेगेटिव सोच वाले हो जाते हो। पहले तो पॉजिटिव रहते हो कि नहीं रहते हैं, नहीं पता, लेकिन अभी आपसे कहना है कि पॉजिटिव रहिए। डेट आपको अभी तक नहीं बताई किस डेट को शासनादेश जारी होगा, लेकिन यहाँ ये है कि आपको इस महीने आपकी भर्ती में ऑफिशियल नोटिस जो है देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर मान लीजिए कि लगभग 20 या 25 दिसंबर से लास्ट एंड फाइनल मानकर चल लीजिए कि आपकी जो प्रोसेस है वो ठीक है, देखने को मिल जाएगी, ठीक है? आवेदन जब होंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और सबसे ज़्यादा आवेदन लिया जाएगा। आप लोग पूरी व्यवस्था कर लीजिए, ऐसा ना हो कि किसी के डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से कोई भी जो अंक प्रमाण पत्र है उनकी कमी की वजह से यहाँ कहीं आवेदन के टाइम जब आप कन्फर्म को फिल करेंगे तो उस टाइम कोई समस्या ना हो, उस टाइम कोई भी गलती आपसे ना हो जाए और उसकी वजह से आप भर्ती से बाहर नहीं हो जाए, ठीक है? क्योंकि यह सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रोल है जो इनका होता है। आवेदन आप कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिलेवार आपकी जो भर्ती है वह होने वाली है, इसकी सारी जानकारी मिल रही है, ठीक है? आपको सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो लैंग्वेज में है, हिंदी विषय की जो सीट है सबसे ज़्यादा, संस्कृत की कम और मैथ, साइंस की सीटें जो है एससी-एसटी की तुलना में अधिक रहने वाली है। अब जो टोटल जो सीट है उसको लेकर इंतज़ार करिए आप लोग। अब कोशिश तो की गई है कि 6,000 से अधिकतम पद है, अध्याचन के पद है। मेरे हिसाब से इसमें कम से कम पर तो विज्ञापन जारी किया, जो कम से कम भी विज्ञापन है उस पर जारी किया जाए, उस पर जो मानकर भर्ती का जो शासनादेश है जारी किया जाए, उसके लिए कोशिश की गई है और जब तक नई शासनादेश आदेश जारी होता है तब तक कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए अपनी भर्ती को लेकर। अब यह मत सोचिए कि 26 में से होगी, 27 में होगी या 28 में होगी, ठीक है? अब होगी इसी महीने में, शासनादेश आ जाएगा अगले महीने तक, यानी कि नया साल जो है आपके लिए बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला है। और अब किसका होगा, किसका नहीं होगा, थोड़ा-सा मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए कठिनाई में जो है इंतज़ार कर रहे हैं 4 साल से कि अब भर्ती में कुछ अब होगा तो 3 साल तो
हो ही गए हैं, आप मानकर चल लीजिए, ठीक है। तो आप लोग नई शिक्षक भर्ती की भी उम्मीद है, नई प्राथमिकता शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसे कि 68,500 की बची हुई सीटों को नई प्राथमिकता से शिक्षा भर्ती से भरे जाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो अब शिक्षा विभाग की तरफ से या शासन की तरफ से जैसे आदेश आता है, तो वैसे ही आप लोगों को नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो उससे जिसमें केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, बीएड नहीं। लेकिन बीएड वालों को भी जो जीआईसी है, एलटी ग्रेड है, ये सभी भर्तियां हैं जो 2025 में देखने को मिलेगी। तैयारी करते रहिए आप लोग। बाकी आगे की जो भी सूचना होती होगी तो आप तक पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। लास्ट तक दोस्तों आप बने रहिए। चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब की पूरी कोशिश करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और जिस प्रकार से जो इसके बारे में दोस्तों हम पूरी कोशिश उम्मीदों के साथ लौट रहे हैं फिर से कि क्या इनकी 1 या 2 दिन में क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बहुत बहुत सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगला वीडियो को आप इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।